दोस्तों, एक कहावत है कि जैसा करोगे भोजन वैसा हो जाएगा मन। तो इसी कहावत पे हम आपको एक कहानी सुनाना चाह रहे हैं। एक बार एक साधु महात्मा जी जंगल की तरफ निकले और जंगल से काफी दूर जाते 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 उनको देर हो गई और उनको बड़ी तेज भूख भी लगने लगी। भूख इतनी तेज थी कि उनके बर्दाश्त से बाहर होने लगी। तो उन्होंने सोचा कि कहीं यहाँ इधर भोजन का प्रबंध तो हो नहीं पाएगा, लेकिन वो भी भगवान के सहारे आगे चलते गए। तो उन्होंने देखा कि उसी जंगल से थोड़ा आगे एक झोपड़ी दिखाई दी। जब साधु महात्मा उस झोपड़ी में पहुंचे तो वहां पर कुछ लोग थे। तो उन्होंने साधु महात्मा जी ने अपनी भूख वहां पर जाहिर की। बोले, हमको कुछ भोजन मिल सकता है? अगर कुछ हमको भोजन मिल जाए, हमारे इतनी तेज भूख लगी है कि हमारी भूख अगर शांत हो जाएगी तो आप लोग भी इस पुण्य के हकदार हो जाएंगे। तो उस घर में जो लोग थे, जो सदस्य थे, उन्होंने बाबा जी की इस बात पर गौर किया और बाबा जी को भोजन कराने के लिए सोचा और बाबा जी को बढ़िया से बिठाया और उनको अच्छा भोजन करवाया। भोजन करने के बाद काफी रात हो गई थी। तो ये हुआ कि बाबा जी अभी आप रात में कहाँ जाएंगे? तो जो उस घर के सदस्य का बड़ा सदस्य था, उसने कहा कि बाबा जी आप कहीं न जाएं, आज यहीं हमारे यहाँ आप रात गुजारें। बाबा जी की इस बात को उस सदस्य के मन में जगह बना ली कि बाबा जी को आज यहीं रहने दें और पुण्य होगा। तो बाबा जी ने उस दिन वहीं पर रात बिताने की सोची। रात हो गई, काफी रात हो गई। तो बाबा जी 12-1 बजे तक सोए नहीं थे। सारे लोग सो गए थे। बाबा जी ने देखा कि उस जगह पर एक बढ़िया शानदार एक घोड़ा था बंधा। एक घोड़ा वहां पर बंधा हुआ था। तो बाबा जी के मन में पाप आ गया और उन्होंने सोचा कि इस घोड़ा को क्यों ना चुरा लिया जाए। अगर इस घोड़े को हम चुरा के रात में निकल जाते हैं तो आने वाले समय में, कल में हमको ये आने जाने में मदद करेगा और हमारे लिए सवारी का काम करेगा। बाबा जी ने उस घोड़े को रात में खोला और 1 2 3 हो गए। मतलब कि कुल मिला के बाबा जी ने घोड़ा का चोरी किया और चोरी करके बाबा रातों रात वहां से निकल लिए। बाबा रातों रात निकल लिए। सुबह जब हुई तो उस घर के जब वो लोग उठे तो उन्होंने देखा कि घोड़ा गायब है। सब में हड़कंप मच गया कि बाबा जी को हम लोगों ने भोजन करवाया, बाबा जी को रहने की जगह दिया, लेकिन तब भी बाबा जी के मन में पाप आया। आज के जमाने में ढोंगियों की कमी नहीं है। ऐसे ही बाबा जी को खोजते रहे, लेकिन बाबा जी ने ये नहीं सोचा कि मैंने यहाँ पर कितना बड़ा गलत काम कर दिया। और बाबा जी जब घोड़ा लेकर गए, रात हुई, फिर सुबह जब हुई, सुबह जब बाबा जी ने उठा तो उस घोड़ा को जब लेके जाने लगे बाहर, तो उनके मन में एक सवाल आया कि अरे यार, मैंने इतना बड़ा गलत काम कर दिया कि जिसने मुझे भोजन करवाया, जिसने मुझे रात रुकवाया, उसी का घोड़ा हमने चुरा लिया। अगर इस पर हम बैठ के घूमेंगे तो डेली हम अपने नजरों में गिरते चले जाएंगे। ये बात जब बाबा के समझ में आई, बाबा ने कहा कि हम लोगों को भलाई करने के लिए
अच्छा काम करने के लिए, पुण्य करने के लिए बाबा का भेष बनाए हैं। लेकिन ये हमारे मन में कैसे आ गया कि मैंने चोरी करने की ठान ली। तो बाबा जी के मन से ये बात बार बार उन्हीं से सवाल करने लगी कि बाबा जी आप बहुत गलत काम कर लिए हो, चुपचाप इस घोड़े को उसके मालिक तक पहुंचाओ। तो बाबा जी के कुछ नहीं समझ में आया। बाबा जी ने उस घोड़े को वापस करने की सोची और बाबा जी घोड़ा लेकर वापस उसी जगह पर आए। और जब बाबा जी आए और घोड़े को वापस करके हाथ जोड़ के बोलने लगे कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन इस गलती का जब एहसास हुआ तो मैंने सोचा इस घोड़ा को आपको वापस कर दें, नहीं तो जिंदगी भर इस पाप को हम ढोते रहेंगे और अपने ही नजरों में गिर के मर जाएंगे। लेकिन बाबा जी ने कहा आप इतना अच्छा घोड़ा रखे हुए जंगल में रहते हो, एक सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप लोग आखिर करते क्या हो कि इतना अच्छा घोड़ा रखे हो। तो उन लोगों का जवाब सुन के आपको लगेगा कि उस कहावत का मतलब सही है। तो जवाब उन्होंने क्या दिया घोड़े के मालिक ने कि बाबा जी हम लोग चोर हैं, हम लोग चोरी करते हैं, लोगों का धन चुरा लेते हैं, लोगों का घोड़ा चुरा लेते हैं, लोगों का बैल चुरा लेते हैं, लोगों की गाय खोल लाते हैं। और ये घोड़ा जो लेकर आप गए थे ये भी चोरी का था। तब बाबा जी मुस्कुराए और बोले कि आज उस कहावत का सही आंसर मुझे समझ में आया कि जैसे करोगे भोजन वैसे हो जाएगा आपका मन। तो सही बात है दोस्त, भोजन चोरों के यहाँ बाबा जी ने किया तो रात में उनका विचार बदला, लेकिन सब रात में जब भोजन पच गया, भोजन बाहर हो गया, तो बाबा जी का मन फिर उसी तरह हो गया। तो दोस्तों हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग गलत लोगों के साथ रह के अगर उनकी गलत कामों में भी आप थोड़ा बहुत भी अपना साथ दोगे तो आप भी उसी तरह हो जाओगे। तो दोस्तों आप लोग अच्छा काम करें और आगे बढ़ते रहें, एक दिन आप लोगों को सफलता जरूर मिलेगी। नमस्कार।